हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार एग्जामो के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमारे रीजनिंग के डेली मिक्स प्रैक्टिस सेट के क्लास में आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो आज जो है क्लास का सेट नंबर हम लोग कर रहे हैं 6 और जो आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में या किसी निश्चित कोड में बोला गया कि लीव विथ ट्रूथ का ये कोड है और सेम जो है ट्रूथ गाइड्स लाइफ का ये कोड है। तो बताइए कि कूटबद्ध किया गया है कि किस रूप में कूटबद्ध किया गया, तो उस भाषा में ट्रूथ का क्या कोड या कूट होगा। ठीक है, ट्रूथ का क्या कोड होगा। तो आप देखो जो ऊपर दो स्टेटमेंट है, लिव विथ ट्रूथ और ट्रूथ गाइड्स लाइफ, दोनों में सिमिलर सिर्फ ट्रूथ है, तो कोड में भी सिर्फ सिमिलर क्या होगा, ट्रूथ होगा। तो ट्रूथ देखो यूबी है, यूबी है नहीं, एमआरए नहीं, जेई, देखो जेई है, यानी ट्रुथ का कोड हो जाएगा जेई। तो हमारा पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेई। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैसे कितनी इवन संख्या है जिसके ठीक पहले एक विषम यानी ऑड संख्या है और एक बाद भी एक विषम संख्या ऑड संख्या है। ठीक है, इवन के पहले ऑड और इवन के बाद ऑड। ठीक है, इवन के पहले ऑड और इवन के बाद ऑड। तो इवन देखते हैं कहीं, इवन के आगे पीछे ऑड है। 8 तो इवन, इवन के आगे पीछे ऑड। देखो इवन के आगे पीछे ऑड है ना, इवन के आगे पीछे ऑड है। दो हुआ, दो ही है, और तो मुझे नहीं दिख रहा है कि इवन के आगे पीछे। देखो आगे पीछे तो नहीं है, इसमें भी देखो आगे पीछे ऑड नहीं है, इसमें भी देखो आगे पीछे ऑड नहीं है, यहाँ भी आगे पीछे ऑड नहीं है, और तो नहीं है। दो ही ऐसे हैं जिस दो ही ऐसे इवन नंबर है जिसके आगे पीछे ऑड नंबर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पे ए बी एच एल, क्या है, ए बी एच एल है, उसको लिखा गया है किसी निश्चित तरीके से एफ एफ एम पी, और उसी प्रकार फिर यू आर बी बी को लिखा गया है जेड बी जी एफ। तो बताइएगा कि हाँ इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, जी डी क्यू एम किस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखा गया। ए बी देखो क्या होता है, 1 2 8, ये 12 हो गया, ये कितना होता है 6 6 और 13, और ये होता है 16। तो ये +4 हुआ है, देखो ये +5 हुआ है, दिख रहा है, ये प्लस कितना हुआ है 4, +5 +4 +5 +4। देखते क्या आगे इसमें भी ऐसे हुआ है 21, और ये z होता है 26 +5, ये 18, ये 22 +4। ठीक है, ये 2 2 है, ये 7 है, तो ये +5 हुआ है, ये +4 हुआ है, तभी तो 6 हो गया। समझे, पहले में +5 करना है, यानी कि 10 है तो +5 करेंगे तो 15 15 यानी ओ। ठीक है, ये 4 है, 4 का 4 16, सॉरी 4 4 8 8 होता है एच ओ एच। ठीक है, और ये हो गया 8, ये 17, इसमें भी +5 कर देना है, +5 करेंगे तो 23 23 होता है डब्लू। ठीक है, ये 14 14 में +4 करेंगे 18 18 आता है आर। दिख रहा है कहीं आपको, ओ एच डब्ल्यू आर, ओ एच डब्ल्यू आर। अच्छा ये 5 करेंगे तो 3 तो 22 होता, सॉरी सॉरी 22 होगा, 23 नहीं होगा, तो 22 भी होता है। तो ओ एच बी आर, ओ एच बी आर, देखो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी मिल गया हमें, ओ एच बी आर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है मनीष जो है बिंदु 22 से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, देखो उत्तर दिशा में कितना चल रहा है, 37 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा में बिंदु 22 से। उसके बाद कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर 75 किलोमीटर चलता है। चलिए बाएं मुड़ गया, 75 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 69 किलोमीटर चलता है। चलिए बाएं मुड़ के 69 किलोमीटर चल रहा है। फिर इसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 52 किलोमीटर चलता है। इसका बाएं इधर हो जाएगा 52। ठीक है, बाएं 52 किलोमीटर ही चल रहा है ना, 52 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 32 किलोमीटर चलता है। देखो अगर 32 किलोमीटर चलेगा तो 32 + 37 69 होगा। देखो 32 + 37 69 होगा, तो ये ये इक्वल्स टू ये, यानी ये दोनों बराबर सामने आ जाएगा। ठीक है, 32 किलोमीटर कहाँ जाकर कहाँ पहुंचता है, बिंदु जेड पे पहुंचता है, ये बिंदु जेड है। तो पूछ रहा है वापस बाई पे जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में तय करनी होगी। तो जेड से वाई कितना होगा, 75 - 52,
तो क्या हो जाएगा, 2 इधर 2, 23 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में होगा, पूर्व की दिशा में 23 किलोमीटर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व की ओर में 23 किलोमीटर। तो लिया हमें आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए का मतलब डिवाइड है, ठीक है, ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब इनटू है, और सी का मतलब प्लस है, और डी का मतलब माइनस है। तो अब बताइए क्या आएगा आंसर। तो देखो पहले डिवाइड कर देंगे कितना बार में, 3 बार में। फिर 120 इंटू 3 कितना होता है, 360, माइनस 18 प्लस 22, तो यानी कि 364 हो जाएगा आंसर, 364 ऑप्शन में है। देखो ऑप्शन नंबर बी, आप जब सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन नंबर बी 364 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निश्चित किसी निश्चित फूड भाषा में, फिर वही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है वर्क फॉरेस्ट ग्रोथ जो है HWMQPC लिखा हुआ है। वैसे ही कूटवत की भाषा में ग्रोथ विथ एफर्ट लिखा हुआ है YVUJUMQ। ठीक है, तो बताओ ग्रोथ का क्या कोड होगा। तो आपको दोनों ही लाइन में सिर्फ ग्रोथ ही सिमिलर होगा और कोई वर्ड सिमिलर नहीं है। तो जो कोड्स इन दोनों के होंगे वही सिर्फ सिमिलर होंगे और कोई सिमिलर होगा नहीं। तो कोड क्या है, MQ। मुझे MQ दिख रहा है, MQ। तो ग्रोथ इक्वल टू MQ, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसके आगे क्या होगा। इसके आगे, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसके आगे क्या होगा। तो आप देखो जी है, जी 8 होता है, जी 7 होता है, ये 10 होता है, ये +3 हो रहा है, ये 13 होता है, +3 हो रहा है, देखो ये 16 होता है, +3 हो रहा है। तो हमें 19 चाहिए होगा, +3 करेंगे तो, +3 करेंगे तो 19 यानी टी, एस हो जाएगा, एस। एस सब में ही एस है। ये देखो ये क्या है, के होता है 11, 14, 17 और ये हो गया 20। तो इसमें भी आपको +3 दिख रहा होगा, यानी यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा 23। ठीक है, +3 के आधार पे एस डब्ल्यू, डब्ल्यू देखो 2 में है, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो आई 9 होता है, ये L 12, +3 हो रहा है, +3 यहाँ। फिर देखो 15 +3 हो गया, ये देखो 17 +3 हो गया, सॉरी 18 +3 हो गया। फिर +3 करेंगे तो 21 यानी यू, तो क्या हो गया, SWU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी SWU हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 8 देखते हैं। कह रहा है कि Z अपनी कक्षा में ऊपर से 21 है और नीचे से 39 है। ऊपर से कितना है, 21, और नीचे से 39 है। तो बताइए कि उस कक्षा में कितने विद्यार्थी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, टोटल के लिए तो टॉप क्या है 21, बॉटम से क्या है 39 -1, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 2 5 59, टोटल बच्चे हो जाएंगे 59। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आंसर आएगा 59, तो टोटल बच्चे हो जाएंगे क्लास में 59। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि उस अक्षर समूह को संबंध, कौन सा इसमें से अक्षर समूह है जो अलग है, ऑड वन आउट है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा अक्षर समूह है जो ऑड वन आउट है। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये 3 है, ये 6 है, और ये 25 है। ठीक है, ये 21 है, 22 है, ये 25 है, और ये हो गया, ये देखो कितना +3 हो रहा है ना, ये भी देखो +3 हो रहा है। अब पी होता है 16 तो ये माइनस कुछ हुआ है, 9 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 9। इसमें भी अगर 9 माइनस करेंगे तो 6 इधर हो गया, और नहीं 6 थोड़ी माइनस हो रहा है। देखते हैं आगे, इसमें एल हो गया 12, ये 15, +3 हो रहा है, चलो ठीक है। और ये हो गया 8 में कितना 8 हो गया, तो 8 कितना 5 और 2, 5 2 कितना माइनस किया गया 7, -7। यहाँ भी देखो -7 ही किया गया है। ये Z है 26, तो इसमें +3 करेंगे तो C आ जाएगा, बिल्कुल +3 3, और इसमें कर देना है -7 करेंगे 3 से, तो 3 ये चल जाएगा, तो Z वापस आ जाएगा, और उसमें 4 घटाएंगे तो 22 यानी बी होगा। तो बी हो गया सही 22, यानी कि सब में -7 हो रहा है, पर बी में -9 हो रहा है, इसलिए वी वाई पी जो होगा हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अच्छा, बताना है कि कौन सा जो है ये पैटर्न को, ये दोनों में से, इन दोनों को जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, इनमें से कौन सा वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं और एग्जाम में भी बहुत आते हैं।
चलिए देखते हैं, ये देखो ये क्या है, एच से ये देखो एच 8 है, ये 10 है, ये 17 है, ये 19 है, और ये कितना हो गया, एम एम 13 है, और ये 15 है। ठीक है, आप देखो तो ये क्या +2 है, +2 है, ठीक है, +2, इसमें +3 है और ये -4 है। ठीक है, पहले वाले में सब +2 हो गया है। देखो यहाँ से भी अगर 6 है, ये 8 है, +2 हुआ है। ठीक है, 15 है, ये 17 है, +2 हुआ है। पहले वाले में सब +2 है, फर्स्ट टाइम में सब +2 कर देंगे। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, +3 -4। देखते हैं, आप के लोगे तो के कितना आता है, 11। ये देखो +3 हुआ, ठीक है, सेम है, और ये 13 -4, ठीक है, -4। तो ये होगा हमारा, जो भी इस चीज को फॉलो करेगा वो आ जाएगा आंसर। तो ये देखो ये 3 है और हमें +2 चाहिए, तो ये 6 है, +2 यानी डी ई होना चाहिए था। ये 4 है, ये 6 सही है, ये 13 है, ये 15 +2 हो रहा है, 15 +2 हो रहा है। देखो ये +2 हो रहा है। अब आगे हमें +3 चाहिए, तो ये +3 9 सही है। अब कितना चाहिए, -4, ये 11 यानी कि -4 ही होगा, आंसर भी हो गया सही। हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो बाकी सब सेम है, लेकिन एल है तो एल तो 12 होता है, यानी ये -3 ही होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी 3 होता है और एफ 6 होता है, तो +3 हो रहा है +2 की जगह, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, अब बताना है कि डी का क्या ओ से संबंध है, ये कोडेड ब्लड रिलेशन है, बताना है कि डी का संबंध ओ से क्या है। ठीक है, अब बोल रहा है हैशटैग, हैशटैग का अर्थ है कि बहन है, बहन है, सी जो है ओ की बहन है। ये डबल एरो जो अपोजिट एरो है इसका मतलब पिता है, तो ये ओ का भी पिता ही हो जाएगा, बहन का पिता पिता ही होगा। प्लस माइनस का अर्थ है पत्नी, तो यानी कि मम्मी हो गई, पिता की पत्नी क्या होती है, मम्मी, मम्मी हो गई। और ए का पुत्र, ए बी का पुत्र है, ये देखो पुत्र है, यानी कि ये बेटा हुआ, तो ये मम्मी का बेटा मेरा भाई लगेगा ना, मम्मी का बेटा मेरा भाई लगेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाई लगा। ठीक है, डी जो है वो ओ का भाई लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जेसन जो है अपने कार में एक बिजनेस ट्रिप पर गया था। जेसन अपनी कार में एक बिजनेस ट्रिप गया था, वह अपने घर से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ गया, 20 किलोमीटर फिर ड्राइव किया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। 10 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर, तो ये 30 ये 40 किलोमीटर ड्राइव किया। ठीक है, और फिर अंत में बाएं मुड़ता है 40 किलोमीटर, तो ये देखो ये 40 किलोमीटर पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये 10 30 40 होता है, ये भी 40 किलोमीटर है, तो ये इसके सामने हो जाएगा। ठीक है, अंत में वो 40 किलोमीटर है। वह उसे अपने घर पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में, मतलब यहाँ पे जो घर था, इस यहाँ पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी वापस तय करनी होगी। तो ये 40 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 20 है, 40 में 20 हटा देंगे तो ये भी 20 हो जाएगा। 20 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, 20 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 13 कह रहा है कि ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इसके आगे क्या होगा, इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में इसके आगे क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर आप देखोगे तो ये +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो +4 और आगे करेंगे तो इसमें +4 करेंगे तो 52 आ जाएगा। 52 वाले 2 है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, आर आर पी, आर होता है 18 16 14 12, दो दो घट रहा है, दो घट रहा है, दो माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, दो माइनस हो रहा है, तो एल से दो माइनस कर देंगे तो जे यानी 10 आ जाएगा, 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट यू देखो, यू क्या है, 21 है, ये 19 है, ये 17 है, ये 15 है, तो ये भी देखो दो 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 माइनस ही हो रहा है। 15 में से दो माइनस करेंगे तो 13, 13 क्या होता है, एम, जे एम। देखो जे एम के यहीं पे है और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। के लिए भी देख लेते हैं, एस देखो, ए से 19 है, ये 17 है, दो माइनस किया, 15 दो माइनस किया, दो माइनस किया 13, 13 में दो माइनस करोगे तो 11, 11 के होता है, तो जेम के ए 52, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें भी देखिए ऑड वन ऑड आपको फाइंड करना है, ऑड वन आउट। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आउट है, ऑड है। ठीक है, कौन सा ऑड है। अब देखो ये 21 है, ये 1 है, ये 5 है, 9 है,
ये कितना हो गया, ये 19 है, 25 है, 4 है, 7 है। आप देखो एक और निकाल लेते हैं। एक होता है 24, 4, 8, 12, ठीक है। आप ये देखो ये कितना प्लस हो रहा है, 5 उधर, एक 6 प्लस 6, फिर ये प्लस 5, फिर ये प्लस 4, कंजिक्यूटिवली घटते हुए प्लस हो रहा है, 6 से 5 फिर 4, ठीक है। ये देखो प्लस 6, इसमें अगर, हाँ ये भी प्लस 5, पर यहाँ देखो ये प्लस 3 ही हुआ है। यहाँ देखो ये प्लस प्लस किया कितना हुआ, एक 5, 4 उधर, एक ये प्लस 5, अच्छा 5, और ये प्लस 4, ये 6 होगा ना, हाँ 6 होगा, सॉरी 6 होगा, और ये प्लस 4 और ये प्लस नहीं ये प्लस 4 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस भी 4 हो रहा है। देखते हैं, सी डी ई एफ जी प्लस 3 तो हो रहा है। एच एन कितना हुआ, एच होता है 8, 14, ये प्लस 6 हो गया, ठीक है ये सही है। ये हो गया 18 प्लस 18 कितना होता है 4, ठीक है। अब वी कितना होता है, अच्छा ये प्लस 4 हो रहा है, प्लस 6 प्लस 4, 4 होना चाहिए, देखो हाँ सही है। वी कितना होता है 22 प्लस 4, क्या हो रहा है प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 हो रहा है, ठीक है। प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 का बन रहा है, तो आप देखोगे ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें देखो प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 बन रहा है, एक बीच में गलत है, तो बी जो होगा हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि एक गोल मेज पर कितने लोग बैठे हुए, आप देखो काउंट करो, 3 3 6, गोल मेज पे 3 3 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और बोल रहा है सी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, सी के बाईं और दूसरे स्थान पर बी है, डी ई का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है, अच्छा ई एफ का ठीक बाएं स्थान पे बैठा है, एफ ए के दाएं से दूसरे, अच्छा सी से ना शुरू करके हम पहला टर्म ना शुरू करके दूसरे लाइन से करते हैं कि जो एफ है ई का ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ई के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, एफ बैठा है, ये एक लाइन ले लिया। उसके बाद देखो ई का निकटतम पड़ोसी डी भी है, डी ई का निकटतम पड़ोसी देखिए ऑप्शन बचा यहाँ, बोला है हमने एफ ए के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, एफ ए के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठेगा, देखो एफ जो है ई के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है, ठीक है। डी जो है ई का निकटतम पड़ोसी है, तो एक यही स्पेस बचा, तो एफ जो है वो ए के दाएं, अच्छा एफ जो है ए के दाईं और दूसरे स्थान पे यहाँ से बैठेगा, दाईं और दूसरे स्थान पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, तो सी के बाईं और दूसरे स्थान पर डी है, बैठ गया। पूछ रहा है ई के सापेक्ष में सी का क्या स्थान है, ई के सापेक्ष में सी का स्थान है दूसरा बायां, बाएं से दूसरा हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है कि जो जो ये फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये संख्याएं जो है ये फॉलो कर रहे हैं, सेम सेम आपको यही ये भी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, ये भी फॉलो करनी चाहिए सेम पैटर्न। आप अगर हम इसको ऐड करते हैं, देखो ऐड करते तो लगभग आएगा 8 8 6, ठीक है, 11 एक हाथ का 2, और ये 6 एक 7, एक बचा ना 7, 7 2 x, a प्लस बी इक्वल टू सी आया। इसमें भी देखते हैं 5 5 हो गया, ये 2 2 हो गया 5, क्या हो रहा है a प्लस बी इक्वल टू सी, ये हो रहा है। देखते हैं कौन आता है, 3 8 3, यही आंसर आ गया, देखो ये इसको जोड़ेंगे 3 3 8 8, 2 1 2 3, आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो इसका 2 होगा नहीं, यहाँ पे देखो 7 होना चाहिए, नहीं नहीं, 2 3 5 नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 38 74 1 2 3, और आगे क्या है, तो आप देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखें, क्योंकि ये डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा मेक कर रहा है, डिफरेंस निकाल ले या फिर मल्टीप्लाई करें, डिफरेंस निकाले या फिर मल्टीप्लाई करें, डिफरेंस से निकाल के देखते हैं। आप देखो ये 25 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो डिफरेंस 3 के गुना आता है, लेकिन यहाँ देखो डिफरेंस कम जा रहा है, यहाँ और कम जा रहा है, यहाँ कितना होगा 8 5, ये 6 36, यहाँ कितना होगा 6 9, और ये 8 हो जाएगा 49,
तो ये दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर होगा यानी 64। 64 हो जाएगा 18, यहाँ पे 7, 187। और अगर यहाँ पे होना चाहिए 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 2 8 1 से, तो 187 आंसर आ जाएगा, 187। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 6 मित्र GHIQRS एक गोल मेज पे बैठे हुए। कितने? 6 मित्र गोल मेज पे बैठे हुए हैं। कह रहा है जी के दाई और गिनने से जी और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाई और गिनने से जी और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आई के दाई और गिनने पे एस और आई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो देखो आई के दाई और गिनने से एस और आई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जी और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 किस साइड से बैठा है भाई? जी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर देखो यहाँ से बैठाएंगे तभी तो 2 खाली स्पेस मिलेगा, जो कि ये ठीक बाएं पड़ोस में बोल रहा है। तो जी और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एच जो है क्यू के ठीक बाएं और पड़ोस में है। तो बताइए आर के बाएं और तीसरे स्थान पे कौन है? तो आर के बाएं पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे क्यू है। आंसर हो जाएगा क्यू, ऑप्शन नंबर बी। 20 कह रहा है 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक गोल मेज पे बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 8 व्यक्ति। ठीक है, अब बताइएगा। कह रहा है और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ए के बाई और गिनने पे, ए के बाई और गिनने पर ए बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाई और गिनने पे ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, जी जो है ए के पड़ोस ठीक बाएं में बैठा है। जी जो है ए के पड़ोस ठीक बाएं में बैठा है। ई के बाएं और गिनने से ई और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है। ई के देखो बाएं और गिनेंगे तो ई और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी डी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है। सी जो है वो डी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है। एफ जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एफ यहाँ नहीं होगा, एफ यहाँ हो जाएगा। तो बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा। एच यहाँ हो गया। पूछ रहा है एच के दाएं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? ए। एच के दाएं और दूसरे स्थान पे ए बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है कुछ लैंप बल्ब है, कोई बल्ब टॉर्च नहीं है। ठीक है, कोई बल्ब मोमबत्ती नहीं है। मोमबत्ती नहीं है, तो अब बताना है, अब हमें बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है कोई लैंप टॉर्च नहीं है, कोई लैंप टॉर्च नहीं है। देखो ये वाला पोर्शन तो नहीं है, पर बाकियों के बारे में हम नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत है। कुछ मोमबत्ती टॉर्च है, कुछ मोमबत्ती टॉर्च है। देखो मोमबत्ती और टॉर्च का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं, हमें नहीं पता कि मोमबत्ती टॉर्च है या नहीं है। तो हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है ना ही दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अगर प्लस और माइनस को चेंज कर दिया जाए, यानी यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दिया जाए, और डिवाइड और इंटू को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 5, 2/14, 7 बार में, 6 बार में 7 से ये कितना, 3 बार में 21, 21, 21, 42 कितना हो जाता है, 5 1 6, 36 बार में। तो 36 छके कितना, 6 हाथ का 3, 3 3 18, हाँ 216 होगा ना, 216। तो 216 77 माइनस 216 प्लस 177, तो 177 में 77 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 7 7 जोड़ देंगे तो 14 हाथ का एक, ये भी 14 15 एक, 254 माइनस 216 ये वाला हो जाएगा, घट जाएगा। 216 घटाएंगे तो 4 में से 6 जाएगा, बचेगा 8, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, 38। ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे हैं। अब देखो अगर कहीं गलत हुआ हो तो, क्योंकि प्लस देखो, प्लस की जगह माइनस किया, माइनस की जगह प्लस किया, इनटू डिवाइड। अगर मैंने क्या देखो 6 बार में 7 बार में 2 से 7 से करेंगे 21, 3 बचेगा, 3 बचेगा ना। हाँ 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 32 होता है, तो 32 तो फिर कटेगा ही नहीं 7 से। 32 क्या कटेगा, 35 होता है। मुझे लगा 42 बचा, एक मिसकैलकुलेशन होगी। यानी कि ये थोड़ा
ऊपर नीचे दिया हुआ है, लाइक इसमें 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 जो है थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन गलत है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन गलत है, अगर करेंगे तो आ नहीं रहा है, ठीक है, ऑप्शंस रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो यार डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये देखो 5 और 15 इधर 20 का डिफरेंस है, -20 हुआ है। यहाँ कितना, 5 तो इधर हो गया और 3 इधर, 8, एक 18 का डिफरेंस दिख रहा है। ये देखो एक 16 का डिफरेंस है और ये कितना, 1 3 4 14 का डिफरेंस है ना। 14 जोड़ेंगे इसमें, नहीं नहीं 14 कैसे, हाँ 14 घटाएंगे तो 7 और 5 में से एक जाएगा तो 14, तो यहाँ 12 का डिफरेंस होगा, क्योंकि -2 के डिफरेंस से माइनस होते जा रहा है, 2 के डिफरेंस से माइनस होते जा रहा है, तो ये 5 35 आंसर आएगा, 35, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है ए की जगह प्लस कर दो, ए की जगह प्लस कर दो, बी की जगह इंटू कर दो, बी की जगह इंटू कर दो, डी की जगह माइनस करना है और सी की जगह भी देखो प्लस बोल दिया, सी की जगह भी प्लस बोल दिया, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सी की जगह प्लस होगा पर ए की जगह डिवाइड कर दो, ठीक है, करके देखते हैं। देखो ए की जगह डिवाइड 56/7, बी की जगह इंटू 9 और फिर डी की जगह क्या बोल रहा है, डी की जगह -14/7, ठीक है, फिर बी की जगह इंटू 5, सी की जगह +36, ए की जगह फिर डिवाइडेड बाई 4, फिर डी की जगह क्या था -11। चलो ये देखो 9 बार में, ये 2 बार में, और ये 7 से कितनी बार में घट रहा है, 7 से 42, 42 और 49, 8 बार में, सॉरी 8, 8 इंटू 9 होता है 72, माइनस ये 2 10, ठीक है, 8 इंटू 9 72, 10 प्लस हो गया ये 99, 99 तो 62, 62, 99, ये भी तो माइनस में हो जाएगा। देखो +9 माइनस, अच्छा सॉरी +9 है, -11 ये गलत हो गया, मैंने इंटू कर दिया था, तो ये इससे 21 घटा लो, 21 घटा लेंगे 81 हो जाएगा, 81 से 21 घटा लेंगे तो 60 आएगा आंसर, 60, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कह रहा है नेक्स्ट क्या होगा, तो आप देखो ये 1 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, प्लस हो रहा है, ठीक है, और ये कितना 7 का डिफरेंस है, तो ये आप देखो ऑड पे प्लस होते जा रहा है, ऑड पे प्लस होते जा रहा है, ऑड पे अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ 9 कर देंगे तो 148 आ जाएगा, 148 ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, 148, ठीक है, ये ऑड से प्लस होते जा रहा है अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कह रहा है JFBC को GCYZ के रूप में लिखा गया है और WSOP को TPLM के रूप में लिखा गया है, तो बताइएगा IEAB को किस रूप में लिखा जाएगा, IEAB को किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप देखो J 10 होता है, ये 7 है, -3 हो रहा है, ये 6 है, ये 3 है, -3 हो रहा है, ये 2 है, ये 24 25 है, -3 हो रहा है, ये 3 है, ये 26 है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि देखो ये 23 है, ये 20 है, -3, 19 है, 16 है, -3, 15 है, 12 है, -3, 16 है, -3, 13, देखो 9 है, -3, 6, 6 क्या होता है, 6 होता है हमारा F, तो ये 5 है, -3, 2 हो जाएगा B, एक में -3 करेंगे, एक में -3 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 में 24, 24 x होता है, ठीक है, 2 में -3 करेंगे तो आएगा 25 बाई FBXY, FBXY ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है, सब में -3 कर देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कैसे कितनी विषम अंक है, ऑड नंबर है, जिसके ठीक पहले एक ऑड नंबर है और ठीक बाद भी एक ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर, देखते हैं। देखो 1 आगे पीछे ऑड है, चलिए मिल गया एक, 3 आगे पीछे ऑड है, ठीक है, 1 आगे पीछे ऑड है, 9 आगे पीछे ऑड है, कितना हुआ 1 2 3 4, 4 जगह आंसर,
4 ऐसे ऑड नंबर है जिसके आगे भी ऑड है और पीछे भी ऑड है। 4 ही ऐसे ऑड नंबर है जिसके आगे पीछे ऑड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। यानी सिंबल्स के बीच में नंबर आपको कहीं दिख रहा है? देखो 1 दिखा, सिंबल्स के बीच में नंबर देखो 2 दिखा, देखो 3 दिखा, 3 ऐसे नंबर है, 3, अरे ऑप्शन में ही नहीं है। आप ही बताओ क्या कह रहा है, कितनी ऐसी संख्या जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक प्रतीक है। अच्छा ये भी है, ये भी एक, 4 4 4, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। 4 ऐसे नंबर है जिनके आगे पीछे सिंबल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ऐसे कितनी ऑड नंबर है जिसके ठीक पहले भी ऑड नंबर है और ठीक बाद भी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि हमें 3 ऑड नंबर लगातार ढूंढना है। 3 4 1 8 9 6 8 8 6 5 7, देखो 7 आगे पीछे ऑड है, 1 आगे पीछे ऑड है, ठीक है। 8 1 7 8 हो गया, 3 8 3 3, 2 ही है। 2 ही ऐसे ऑड नंबर्स है जिनके आगे पीछे ऑड है। 2 ही ऐसे ऑड नंबर्स है जिनके आगे पीछे ऑड है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 38 विद्यार्थी एक पंक्ति में है, Z जो है बाएं यानी लेफ्ट से 12 है, ठीक है। जे बाएं यानी, और जी जो है जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, लेफ्ट से अगर 12 है तो इसका दाईं ओर अगर इधर जाएंगे तीसरे स्थान पे है, पहले दूसरे तीसरे स्थान पे यानी 13 14 15 है, यानी जी जो है लेफ्ट से 15 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तो पंक्ति के दाईं ओर से जी कितना होगा। पंक्ति के दाईं ओर से जी कितना होगा, 38 व्यक्ति है टोटल, -15 +1 कर देंगे तो ये जगह 39, 39 में 5 9 5 4, ठीक है, और 1 2 24, 24 हो जाएगा आंसर सी। राइट से जी हो जाएगा, जी फ्रॉम राइट इक्वल टू 24। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कोई फिक्शन नॉन फिक्शन नहीं है, कोई भी फिक्शन नॉन फिक्शन नहीं है, ठीक है। सभी नॉन फिक्शन पोइट्री है। ये जो सारे नॉन फिक्शन है वो पोइट्री है। कुछ पोइट्री ड्रामा है, ठीक है। तो बताइए कि कुछ फिक्शन पोइट्री है, कुछ फिक्शन पोइट्री है। तो देखो कोई भी फिक्शन तो बोल रहा है पोइट्री नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसा कुछ फिक्शन पोइट्री है, देखो नॉन फिक्शन कह रहा है कि नहीं है, सभी नॉन फिक्शन पोइट्री है और कुछ पोइट्री ड्रामा है, तो उसके बारे में नहीं कह सकते इसलिए गलत है। कुछ नॉन फिक्शन ड्रामा है, देखो नहीं, इसके बारे में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम नहीं कह सकते, तो हमें नहीं पता। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा तीसरा का आंसर। सॉरी थोड़ा गला खराब है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।